गुड मॉर्निंग छात्रों। आज अपन पढ़ेंगे अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं, यानी जो जीव होते हैं अपनी नई पीढ़ी को कैसे बढ़ाते हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। अगर ये चैनल मेरा समझ में आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में शेयर भी कीजिए। तो चलिए देखते हैं हम कि जीव जनन कैसे करते हैं। इसमें सबसे पहले प्रश्न लेते हैं कि जनन किसे कहते हैं। जनन का मतलब होता है हमारी अगली पीढ़ी को बढ़ाना। जब दो एकल जीव अपने तरीके से जनन करते हैं और द्विकोशिकीय जीव जो होते हैं वो अपने तरीके से जनन करते हैं। दो ही कोशिकीय जीवों में आपको नर और मादा की जरूरत पड़ती है, लेकिन एक कोशिकीय जीवों में कोई नर या मादा की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं प्रजनन करते हैं। तो जनन किसे कहते हैं, हम लेते हैं कि जो प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने समान संतति का निर्माण करते हैं, मतलब अगली पीढ़ी का निर्माण करते हैं, ये जीवों का अस्तित्व बनाए रखता है। इसकी मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनना है। इसके साथ साथ दूसरी कोशियों का सृजन भी होता है, इसे हम जनन कहते हैं। जनन में डीएनए की प्रतिकृति बनना मुख्य घटना होती है। इसी से हम पता लगाते हैं कि उसकी अगली पीढ़ी या अगली जनरेशन क्या होगी। तो यह जनन के द्वारा ही, डीएनए के द्वारा पता चलता है। जनन में डीएनए बनता है, डीएनए से हमें प्रतिकृति बनती है और उसी से पता चलता है कि अगली पीढ़ी कौन सी होगी। तो पहला प्रश्न ये था। दूसरा प्रश्न है कि डीएनए का पूरा नाम लिखिए। तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड ये नाम होता है। और इसी से हम ये जो होता है ये कोशिका केंद्रक के गुणसूत्रों में पाया जाता है। कोशिका केंद्रक के गुणसूत्रों में पाया जाता है। इससे आनुवंशिक गुणों का पता चलता है और यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। तो डीएनए जनन के समय बनता है, इसकी प्रतिकृति बनती है और इसी से पता चलता है कि किस पीढ़ी का यह व्यक्ति है और इसकी अगली पीढ़ी कौन सी होगी। तो हम डीएनए से पता लगा सकते हैं कि इसकी अगली पीढ़ी कौन सी होती है। तो ये था डीएनए और ये था जनन। तो नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एक प्रश्न और लेते हैं। प्रश्न है प्लेसेंटा को समझाइए। प्लेसेंटा को समझाइए। तो देखिए प्लेसेंटा एक उत्तक होता है जिसकी संरचना तंत्री नुमा होती है और तथा ये गर्भाशय भित्ति में धसी हुई होती है। इसका मुख्य कार्य मां के रक्त से ग्लूकोज और ऑक्सीजन भ्रूण को देना होता है और विकासशील भ्रूण के अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करना भी होता है तथा परिपक्व अंड का निषेचन न होने पर विकसित गर्भाशय भित्ति की परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर या म्यूकस के रूप में निष्कासित करना भी होता है। तो इसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। आया समझ में? प्लेसेंटा का मतलब होता है कि एक उत्तक है जो तंत्री नुमा होता है। इसका कार्य है भ्रूण को मां के रक्त से ग्लूकोज और साथ में ऑक्सीजन प्रदान करना होता है और साथ में विकासशील जो भ्रूण होता है उसके अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करना भी होता है। उसको शरीर से बाहर निकालना भी होता है। साथ में परिपक्व अंड का निषेचन न होने पर विकसित गर्भाशय भित्ति की परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर या म्यूकस के रूप में निष्कासित करना पड़ता है। इसका कार्य होता है प्लेसेंटा का। ठीक है, आया समझ में? तो ये था प्लेसेंटा। अब देखिए आगे वाला प्रश्न है कि विखंडन, खंडन, पुनर्जनन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन और बीजाणु समासन को समझाइए। तो देखिए सबसे पहले अपन विखंडन के बारे में बात करते हैं कि इस प्रजनन में एक जनक कोशिका दो या दो से अधिक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। जैसे अमीबा है, अमीबा द्विखंडन होता है और मलेरिया परजीवी क्लोमोजेडियम का बहुखंडन होता है। तो इसको हम कहते हैं विखंडन। उसी तरह से खंडन का मतलब होता है
इस विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं और ये टुकड़े विकसित होकर नए जीव बन जाते हैं। उदाहरण के लिए इसमें क्या होता है, स्पाइरोगाइडा भी जो होती है ये विखंडन प्रक्रिया में ही आता है। अब देखिए मैं आपको अभी और बताता हूं आपको कि एक कोशिकीय जीवों में यह कोशिका विभाजन होता है। ये जो विभाजन होता है विखंडन, ये एक कोशिकीय जीवों में होता है, साथ में नए जीवों की उत्पत्ति होती है विखंडन के द्वारा। तो ये कहलाता है विखंडन, ये कहलाता है खंडन। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा पुनर्जनन, मुकुलन। तो आप पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। देखिए आप लेते हैं पुनर्जनन यानी पुनरुद्भवन किसे कहते हैं। तो जब जीव छत विछत या टुकड़ों में टूट जाता है, छत विछत हो जाना माने टुकड़ों में टूट जाना। तो जब जीव टुकड़ों में टूट जाता है तो इसका प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि करके एक नया जीव बना लेता है और नया जीव विकसित करके एक नए जीव में निर्माण करता है। तो इसको हम कहते हैं पुनरुद्भवन यानी पुनर्जनन। जैसे हाइड्रा के कितने भी टुकड़े कर दिए जाए, यह हर टुकड़ा विकसित होकर एक नया जीव बना लेता है, इसको हम कहते हैं पुनर्जनन। ठीक है, तो आया समझ में। उसी प्रकार से मुकुलन, मुकुलन क्या है कि कुछ प्राणियों में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक मुकुल विकसित हो जाता है और वो मुकुल नया विकसित होकर नया जीव बना लेता है। तो इसको हम कहते हैं मुकुलन। आया समझ में। उसी प्रकार से कायिक प्रवर्धन, ऐसे पौधे जिनके कुछ भाग जैसे जड़ है, तना है, पत्तियां है, विकसित होकर एक नया पौधा बना लेते हैं, उसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा गन्ने में और जो बरगद का पेड़ होता है, ये इनकी पत्तियां, इनके जड़ें विकसित होकर एक नया पौधा बना लेते हैं, इसलिए इनको कायिक प्रवर्धन कहते हैं। आया समझ में। उसी तरह से बीजाणु समासंग, बीजाणु समासंग का मतलब होता है कि यह एक सरल बहुकोशिकीय जीव में पाई जाती है। इसमें बीजाणु वृद्धि करके राइजोपस के नए जीव उत्पन्न करते हैं, इसे बीजाणु समासंग कहते हैं। ये कृषि में ज्यादातर उपयोग होता है। जिस तरह से खेतों में हम बीज बोते हैं और वो एक नया पौधा बना लेते हैं, उसको हम कहते हैं बीजाणु समासंग। ठीक है, तो ये मैंने आपको परिभाषाएं बताई पुनर्जनन की, मुकुलन की, कायिक प्रवर्धन की, बीजाणु समासंग की। इसके पहले मैंने बताया विखंडन और खंडन की परिभाषाएं। तो नोट कर लीजिए, शायद समझ में आ गया होगा आपको। फिर हम अगला प्रश्न लेते हैं।